बेसिकली काफी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जहाँ से हम डोमेन और होस्टिंग जो है अपनी बाई कर सकते हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे GoDaddy है। आपने से किसी ने नाम सुना है GoDaddy का? सर होस्टिंग अगेन रिपीट कर दें। अच्छा, मैं होस्टिंग रिपीट करता हूं। तो बेसिकली जो होस्टिंग है हमारे पास वो ये होता है कि जहाँ पे हमारी वेबसाइट का सारा जो डेटा है वो स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल डोमेन के नेम से तो हम एक उसे यूनिक नेम मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप लोगों का नेम होता है एक बंदे का, वैसे उसे एक यूनिक नेम मिल जाता है, ठीक है, होस्टिंग उससे डोमेन से, ठीक है। लेकिन जो है हमारे पास जो होस्टिंग होती है, होस्टिंग में ये होता है कि हमारी वेबसाइट का जितना डेटा है, जो मतलब वेबसाइट है हमारी, वो कहाँ पे स्टोर होगी, वो होस्टिंग में स्टोर होगी। फॉर एग्जांपल आप लोग जैसे एक कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, ठीक है, आप ले ले एग्जांपल किसी वेबसाइट का कॉन्टेक्ट अस फॉर्म, चलिए आप उसे छोड़े फेसबुक का ले लें एक, आप उसे उसका फॉर्म फिल करते हैं साइन अप वगैरह, ठीक है। अब वो जो उसका सारा डेटा होगा वो बैक एंड में हमारी डेटाबेसेस में स्टोर होगा, और डेटाबेसेस जो है हमारी सर्वर में पड़ी होंगी, ठीक है। बेसिकली होस्टिंग जो होती है आपकी एक सर्वर होती है। आपको क्लियर होगी बात, जिसने क्वेश्चन पूछा था? हाँ, क्लियर हुई है आपको बात? यस सर। ओके। अच्छा, ये देखें यहाँ पे ना, हम अब जैसे ये है, आप देखें यहाँ पे अगर हम कोई भी नेम सर्च करते हैं किसी भी मतलब वेबसाइट के रिलेटेड, जैसे मैं अपना नेम ही सर्च कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि डोमेन कितने तरह की आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास आ रही है .com, ठीक है। अब ये 99 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा, .com है, फिर आपके पास .co होती है, .net होती है, .store होती है, .info होती है, .bio होती है, .social होती है। अच्छा, आप लोगों ने जितनी देखी होंगी वो आपने .com, .co, ठीक है, .net जो होती है किसी मतलब .co तो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी या कोई कंपनीज वगैरह होगी, उनके लिए वो यूज करते हैं, ठीक है। .net जो होगी वो लाइक आपकी ऐसे यूज कर सकते हैं कंपनीज जो मतलब कुछ आपको प्रोवाइड करती है, मतलब सर्वर साइड वगैरह, यूं इस टाइप की कंपनीज हुई वो। और .store जो है वो कम ही होती है, वैसे ज्यादातर जो है वो .com ही प्रेफर करते हैं, मतलब .com ही बाय करते हैं, ठीक है। बाकी ये भी होती है नेम्स वगैरह, लेकिन सबसे ज्यादा जो होती है वो .com बाय होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो होस्टिंग होती है उसमें ऐसा होता है कि अब वो हमारे पास होस्टिंग जो एक होती है वर्डप्रेस की, ठीक है, उसके बैक एंड पे हमारे पास होता है सी पैनल। वो इन फ्यूचर में आपको आगे बताऊंगा भी कि सी पैनल पे कैसे हम वर्क वगैरह करते हैं, उस पर वेबसाइट अपनी होस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसमें सी पैनल में ये होता है बेसिकली हमारे पास कि वहां पे हम जो है अपनी वेबसाइट सारा वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वर्डप्रेस पे। अभी तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ ना आई हो तो वो पूछ ले मुझसे। सर सी पैनल का आप दोबारा दोबारा बताएं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो हमारे पास सी पैनल है, सी पैनल में ये होता है कि वो एक तरह का हमारे पास डैशबोर्ड सिस्टम होता है। वो ऐसा होता है कि वहां पे हम जाके अपनी कुछ वेबसाइट जो है उनका सी पैनल होता है, कुछ का डैशबोर्ड होता है, ठीक है। मैक्सिमम सी पैनल ही होता है। सी पैनल जो होता है उधर ऐसा होता है कि हम जाके अपना वर्ड जो है वो इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि एक CMS सिस्टम है वर्ड, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अभी समझ आई आपको बात या नहीं आई? हाँ, समझ आइए यस जिन्होंने सर क्वेश्चन क्लियर। ठीक ठीक है। अच्छा, अब देखिए CMS जो होता है वो हमारे पास होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो वर्डप्रेस है वो हमारे पास एक तरह का CMS है, ठीक है। वो ऐसा होता है कि आप उसमें सिंपल आपको कोड वगैरह कोई नहीं लिखना होता, ठीक है। आपको डायरेक्ट जो है उसमें आप जो भी मतलब अपना करते हैं, एक वेबसाइट आपने बनाई वो खुद ही उसको मैनेज कर देता है और उसको अपने पास स्टोर कर देता है, मतलब सारा कुछ खुद ही मैनेज करता है। आपको उसमें कुछ किसी चीज को मैनेज करने की या कुछ भी करने की जो जरूरत है वो नहीं पड़ती है, ठीक है। ये समझ है ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। आप साथ साथ आप मैसेज कर दी करें अगर कोई क्वेश्चन भी हो, बेशक। सर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि कोई भी आप वेबसाइट डाउनलोड करते हैं तो उसमें वो खुद ही मैनेज नहीं नहीं करेगा उसको। नहीं नहीं, बेसिकली किसी भी वेबसाइट डाउन नहीं, वेबसाइट डाउनलोड नहीं। बेसिकली जैसे हम इस पे ऐसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक वर्डप्रेस है, ठीक है, हम उसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ऐसा है कि जब आप उसमें कोई भी अपनी वेबसाइट वगैरह करते हैं तो बनाते हैं आप ड्रैग एंड ड्रॉप से, बेसिकली उसमें होता है तो वो खुद ही हर चीज को मैनेज कर देता है। फॉर एग्जांपल ऐसे कि आप अगर आप फोन में अपनी वेबसाइट खो रहे हैं तो वो आपके फोन के लिहाज से मैनेज हो जाएगी। अगर आप उसे अपने डेस्कटॉप लैपटॉप पे खो रहे हैं तो वो उस लिहाज से
उसे फॉर्मेट में दे देगा, मतलब वो हर चीज के लिहाज से उसे मैनेज रखेगा। जबकि अगर आप खुद कोई कोड लिखते हैं, ठीक है, आपने किसी चीज का कोई कोड वगैरह लिखा, तो उसमें ये होगा कि वो आपको सारा कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। बेसिकली सी वो हमें खुद मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि उसे हमें हर फोन के लिहाज से रिस्पॉन्सिव भी करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि हर फोन में वो विजिबल हो सही तरीके से, हर चीज हमें बिल्कुल विजिबल हो अच्छे तरीके से, मतलब एक अच्छा वो क्लाइंट जो है उसे अट्रैक्टिव लगे, जो भी यूजर हो, मतलब उसे हर चीज विजिबल हो। ठीक है, दूसरी बात जो है हम इसमें जो एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो भी इसमें अगर हम इजीली, हमारे पास ये ऐसा होता है कि बिल्कुल एक तरह का आपका डैशबोर्ड होता है। ठीक है, सिंपल, आपके पास सारी ऑप्शंस होती हैं। लाइक आपके पास ऑप्शन होगी, जैसे आ रहा हुआ यहाँ से कि आपने कोई थीम लगानी है, कुछ भी करना है, यहाँ से आप अपना डेटा वगैरह इस पे अपलोड कर सकती हैं, तो वो इजीली आपके सामने होता है, वो उसको हर चीज को मैनेज कर देता है। बात समझ आई अब आपको, या है थोड़ा बहुत कोई इशू है तो आप पूछ लें। सर मतलब ये हुआ कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या इफ यू मेक अ वेबसाइट, तो वो जी, जो वेबसाइट आप बना रहे हैं, तो इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो खुद ही अपने उसको फॉन्ट मैनेज अपनी कर ले। सारी जी, हर चीज मैनेज। मैनेज करेगा। हाँ जी, फॉन्ट वगैरह तो खुद करते हैं, मतलब वो हर चीज को उसी के लिहाज से अपने कंटेंट को खुद ही वो मैनेज करेगा, हमें उसे मैनेज करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप इससे ले सकते हैं कि आप वो अपनी डेटा बेसिस जो है, जहाँ पे आपका डेटा बेसिस वो होती है जहाँ पे आपका सारा डेटा एक स्टोर हो रहा है। ठीक है, वो जो डेटा आपका स्टोर हो रहा है वो उसको खुद मैनेज करेगा, हमें उसे मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने खुद हर चीज को मैनेज खुद करना है, हमें जरूरत नहीं होगी कि हम उसको मैनेज करें। अच्छा, तो सर मोस्टली वेबसाइट जो है वो इसी उस पे बनी होती हैं। जी, अब आप देखें ना, लाइक मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरीके से दे देता हूँ कि आजकल के मतलब आजकल की अगर आप देखें ना, तो अब जो बड़ी कंपनीज है ना, वो अपनी एक कस्टम कोडिंग बेस्ड वेबसाइट्स बनवाती हैं। ठीक है, वो जो आता है वो भी है हमारा कोर्स, लेकिन वो एक आ जाता है एडवांस में, फिर वो एक डिफरेंट है। ठीक है, जो वर्डप्रेस है वो ये होता है कि लाइक आपके बिजनेसेस वगैरह हैं छोटे, जो भी मतलब आपके बिजनेसेस हैं, वो वर्डप्रेस बनाएंगे। क्यों? एक तो उसे मैनेज करना बहुत आसान है, आपकी पहली बात। ठीक है, और दूसरी बात कि उससे कोई भी मतलब बिगनर भी जो है वो आराम से मैनेज कर सकता है। एक मैं आपको इस तरीके एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी ने कोडिंग वेबसाइट बनाई हुई है तो उसके लिए आपको एक डेवलपर हायर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, जो है वो जी। आपकी वेबसाइट मैनेज करेगा सारी, कोई एरर आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, वो उसने मैनेज करनी है। ठीक है, जबकि अगर कोई आप वर्डप्रेस में बनाते हैं तो उसे डैशबोर्ड सामने शो हो रहा है, तो वो खुद भी अपलोड कर सकता है डेटा वगैरह उसमें। हाँ, जो मतलब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं वो मतलब आम बंदा नहीं बना सकता, उसके लिए आपको मतलब जैसे अभी मैं सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं वो सीखना पड़ता है। लेकिन जो है मैनेज उससे करना ना वो आसान हो जाता है, लेकिन जो कोडिंग वेबसाइट है उन्हें मुश्किल हो जाता है। ओके सर। जी, तो इसमें अब ये है कि हम थोड़ा वर्डप्रेस को देखते हैं कि वर्डप्रेस, अच्छा इसमें जो है अब हम ये देखते हैं जैसे वर्डप्रेस है ना। अब एक मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ से खोल के। अच्छा, अब इसमें ना हमारे पास वर्डप्रेस जो है दो तरीके होते हैं इंस्टॉल करने, मतलब करने के ना। एक तो होता है यहाँ से हम डाउनलोड कर लें, ठीक है, यहाँ से हम जाके डाउनलोड कर लें जो भी इसका वर्जन होगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि हम इसमें ऐसा करें कि हम जो भी हम अपना होस्टिंग वगैरह यूज करें, ठीक है, जब हम उसकी होस्टिंग के डैशबोर्ड पे जाते हैं तो वो उधर भी हमें ऑप्शन देता है कि आप यहाँ से इंस्टॉल कर लो वर्डप्रेस को। ठीक है, बात समझ आई आपको? यस सर। ठीक है, अच्छा, बेसिकली जो वर्डप्रेस है ना, इसका फ्रंट एंड जो बना हुआ होता है हमारे पास, जो भी हम इस पे वेबसाइट्स बनाते हैं, जो उसका फ्रंट एंड होता है हमें उसके लिए कोड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो वो बनी होती है वो बनी होती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे, इसका फ्रंट एंड होता है। और जो ये बैकएंड सपोर्ट करता है वर्डप्रेस, वो करता है PHP को। ठीक है, वो PHP को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो हमारा वर्डप्रेस है वो अपना बैकएंड जो है वो PHP को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके लिए हमें मतलब इसमें कोई कोड वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमने डायरेक्ट जो है इसमें ऐसा होता है, आपको थीम्स भी मिल जाती है। ठीक है, इसकी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर जो अगली हमारी क्लासेस होंगी। ठीक है, और सेकंड चीज कि हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हम कस्टम वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। कुछ इसके टूल्स होते हैं, लाइक टूल्स के मैं आपको नाम बताते हूँ, जैसे एलिमेंटर हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, दो तीन और हैं, मतलब वो हो गए, उनके थ्रू जो है हम अपनी वेबसाइट कस्टम डिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसमें कोई कोड वगैरह कुछ करने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात क्लियर होगी है सबको? यस।
ठीक है। तो मतलब बेसिकली जो है वर्डप्रेस हमें मतलब इसकी कोई कॉस्ट वगैरह नहीं लगती है हमारे पास वर्डप्रेस की, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे लिए वर्डप्रेस जो है। ठीक है, इसकी कोई भी जो कॉस्ट वगैरह है वो नहीं है। ठीक है, ये जो हमारे पास वर्डप्रेस बना था 2003 में बना था, अभी जो इसका वर्जन 4 है वो 6.2 4 है। ठीक है, हमारे पास जो होते हैं चार्जेस वगैरह वो होस्टिंग वगैरह इन चीजों के होते हैं। ठीक है, जबकि वर्डप्रेस के हमारे पास कोई चार्जेस होते हैं। हमने सिंपल जो है एक तरीका मैं आपको यहाँ से आपको जैसे बताया, यहाँ पे हमने इसे डायरेक्ट जाके डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। ठीक है, एक यहाँ से वो सी पैनल में आप फिर इसकी फाइल्स डालेंगे तब वो इंस्टॉल होगा। ठीक है, दूसरा ये कि ये वाला थोड़ा जो मेथड है सी पैनल वाला ये डिफिकल्ट हो जाता है। हम दूसरा मेथड सभी प्रेफर करते हैं दूसरा मेथड यूज करना। उसमें ये होता है आप जो होस्टिंग के डैशबोर्ड पे जाएंगे, सिंपल वहां पे जाके आपने जो है आपको उधर होगा इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे, खुद ही वो आपके लिए सारी चीज का सेटअप कर देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई सबको बात? कोई क्वेश्चन है तो कोई मुझसे पूछे अगर किसी का है तो। हाँ Sir, can जी। can you explain the last words that you किस चीज के? वर्डप्रेस के जो लास्ट मैंने बताया? अच्छा, मैं रिपीट कर hosting देता हूँ। hosting dashboard? ठीक है, ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, ये मैं बता रहा था कि हमने जब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है अपनी होस्टिंग में, हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, कल हम इसका इंस्टॉलेशन का तरीका भी देखेंगे कि हमने कैसे इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस को। वो ये होता है कि जब हम अपनी होस्टिंग के डैशबोर्ड पे जाते हैं, ठीक है, वहां डिफरेंट आ रहे होते हैं सीएमएस। सीएमएस एक खाली वर्डप्रेस नहीं है, उसके अलावा वेक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, स्क्वेयर स्पेस हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास हो गया वेबफ्लो हो गया। ठीक है, ये सारे हमारे पास सीएमएस है, लेकिन सबसे जो फेमस है वो हमारे पास है वर्डप्रेस। ठीक है, तो जब हम उधर जाते हैं हमें नीचे शो हो रहे होते हैं कि आपने कौन सा सीएमएस यूज करना है। Okay, आप sir. वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करके क्लिक करें तो वो आपका खुद ही ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ वो आपसे डेटा मांगेगा, जैसे कि आपकी वेबसाइट मतलब क्या नेम है। ठीक है, और आपका यूजर नेम जो मतलब आपने एक ना अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना होता है, तो वो कहते हैं आपसे, जब भी आप लॉगिन करेंगे वो कहते हैं कि आप अपना यूनिक यूजर नेम और पासवर्ड रख लें। ठीक है, तो वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक अब आपको क्लियर होगी सबको? किसी को भी अगर कोई इशू आ रहा है, मतलब मैं अगर थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ या कोई आ रहा है तो वो मुझसे पूछ ले, फिर मैं वैसे उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो। नो सर, क्लियर है। क्लियर है, हर सब स्टूडेंट्स क्लियर है? बाकी कोई मतलब मैं अगर तेज वगैरह पढ़ा रहा हूँ तो आप बता दें, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। Sir, clear है clear है. ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको कुछ वेबसाइट का मैं आपको एक सैंपल भी बता देता हूँ। जैसे कि ये आप ये एक वेबसाइट है डील एक्सप्रेस, स्नेकर्स की वेबसाइट है। ठीक है, पाकिस्तान की ही है। ठीक है, ये बेसिकली अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है कंप्लीट वेबसाइट। ठीक है, ये आप देखें, ये हमारी कंप्लीट जो ये वेबसाइट है, एक ये आपकी वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, आप भी इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड तक आपको ये सारी चीजों का पता लग जाएगा कैसे करते हैं। डिजाइन इजी होती है वर्डप्रेस की बहुत ज्यादा वेबसाइट्स। ठीक है, इतनी कोई मतलब डिफिकल्ट नहीं होती। अच्छा, अब आप ये अगर चेक करना चाहें आप इसके जब इस पे ही मैं आपको ट्राई करके बता रहा हूँ कि हमने जब चेक करना हम कैसे करते हैं। अच्छा, अब वर्डप्रेस की जब हमने एडमिन पैनल पे जाना हो, जहां मैंने कहा कि यूजर नेम वगैरह लिखते हैं, एक लॉग इन करना, तो उसके लिए हम करते हैं WP-admin। ठीक है, ये WP का मीन हो गया वर्डप्रेस डैश एडमिन, मतलब मुझे एडमिन पैनल में आप ले जाओ। बात क्लियर हुई है आपको? Yes sir. ठीक है, आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, आप वेट करें। ये देखिए, ये ऐसा हमारे पास आ जाता है। यहाँ से पता लग जाता है वेबसाइट जो है वर्डप्रेस पे बनी हुई है। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड जो है आपका आ जाता है। आप या ईमेल भी इंटर कर सकते हैं जो आपने ईमेल उस टाइम रखा होता है। ठीक है, और आप जो पासवर्ड है वो भी रख सकते हैं। ठीक हो गया, मतलब जो आपने रखा होता है उससे लॉग इन कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली हम करेंगे, हम एक तो मतलब जीरो वेब होस्टिंग यूज करेंगे। किसी ने नाम सुना हुआ जीरो वेब होस्टिंग का? मैं आपको बताता हूँ फिर क्या होती है। No sir. अच्छा, बेसिकली जीरो वेब होस्ट ये होता है, ये आप लोग भी कर सकते हैं इस पे। ठीक है, अच्छा, ये एक तरह की ना फ्री होस्टिंग है, एज अ डेवलपर साइट होती है ये। मतलब आपने जैसे सीखना हो या आपने कुछ
करना हो अपनी मतलब टेस्टिंग के लिए बनाना हो कुछ, तो आप इस पे अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते, ₹0 में आपकी वेबसाइट बन जाती है, आपकी होस्ट हो जाती है वेबसाइट। ठीक है, इसमें हम डोमेन नेम तो कोई नहीं होगा हमारा, मतलब ये अपने ही प्रोवाइड कर देगा हमें, हम उसी पे रख के उसी पे सारी प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, उसी पे वेबसाइट बनाना सीखेंगे। आप लोग भी कर सकते हैं, इसमें हमारे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा, और मैं एक और बात पूछी थी आप सबसे कि आप में से किसी का कोई फ्री लॉन्सिंग वगैरह बैकग्राउंड वगैरह है, किसी ने फ्री लॉन्सिंग वगैरह की भी है कभी? सर मैंने रिसेंटली गिग बनाई है फाइवर पे। ओके। और बाकी मैं इन लिंक्डइन पे, पीपल और पे, फ्रीलांसर पे भी हूँ। अच्छा, पीपल और पे आपकी अप्रूव होगी थी प्रोफाइल? यस सर, मैंने सारे अकाउंट्स बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे तो काफी सीरियस बात बताऊँ, काफी डिफिकल्ट होता है उस पे कि आपका जो है मतलब उस पे आपका हो प्रोफाइल। नो मैंने क्योंकि क्योंकि की है अभी इन इन दिनों में कुछ था आपका मतलब उसमें आपकी इंग्लिश वगैरह वो काफी चेक करते हैं, फिर वो आपकी रिजेक्ट कर देते हैं प्रोफाइल। काफी अपवर्क का पता है आप में से किसी को? नो सर, अपवर्क तक अभी तक नहीं गया, सिर्फ फाइवर पे, लिंक्डइन पे, पीपल पर और वगैरह पे हूँ, क्या आजकल फ्रीलांसर पे भी हूँ। अच्छा, आजकल फ्यूचर जो है ना अपवर्क का है, काफी मतलब इन है अपवर्क आपका, सर मतलब मेन। फाइल बेस्ट होनी चाहिए, वो तो फाइवर पे भी बेस्ट होनी चाहिए, अपवर्क पे भी। नहीं, फाइवर पे ना आपका थोड़ा सा ये है कि फाइवर पे आप मतलब गिग्स लगाते हैं, अच्छा तो उसमें ये होता है कि क्लाइंट्स आपके पास आएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका अपवर्क है उसमें ऐसा होता है कि आप प्रपोजल वगैरह सेंड करते हैं, ठीक है, उसमें आप खुद क्लाइंट्स को प्रपोजल भेजते हैं तो क्लाइंट आपका खुद एक्सेप्ट करता है। वो थोड़ा सा इसकी मतलब वर्डप्रेस की काफी अच्छी डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। आपको मैक्सिमम आपको फ्री लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स पे इसके आपको मैक्सिमम हर जगह आपको बहुत क्लाइंट मिलेंगे इसके। हर वो कोई कहेगा मुझे वर्डप्रेस पे डेवलप करके दो, मैक्सिमम आपको काफी मिलेंगे इसके क्लाइंट। ठीक है, अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का, कोई चीज ना समझ आई हो? इंशाल्लाह सर हम बनाएंगे। बन जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बनाएंगे। मैं आपको वही आज तो पहला लेक्चर है तो आज तो मैं मतलब आपको कोई मतलब इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, बिल्कुल बेसिक बताइए कि जैसे आपकी डोमेन क्या है, ठीक है, होस्टिंग क्या है आपकी, ठीक है। उसके बाद हम कल से इंशाल्लाह इस पे करेंगे इंस्टॉलेशन वगैरह, देखेंगे कि इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह क्या होती है, फिर हम थोड़ा सा डैशबोर्ड वगैरह देखेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जहां से हम फ्री ऑफ कॉस्ट थीम्स वगैरह भी इसकी ले सकते हैं, ठीक है, वहां पे होता है। और आप अगर थीम से ना बनाना चाहें, थीम वो होती है चीज कि जिसपे ना आपकी वेबसाइट पूरी डेवलप हुई होती है, सिर्फ आपने ना नेम वगैरह चेंज करना होता है, जो आपको रिक्वायरमेंट होती है उस लिहाज से आपको चेंज करना होता है। ये बात समझ आई थीम वाली मेरी आपको, आप सब स्टूडेंट्स को? हाँ, ये समझ आ गई थीम वाली बात? आवाज आ रही है मेरी? सर एक दफा दोबारा रिपीट करें, रिकनेक्टिंग हो जाती है बार। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, आप बता दी करें जब रिपीट करना हो। ये थीम ये है कि देखिए एक तरह की ना आपके पास फुल ना एक टेम्पलेट बना होता है, ठीक है। आपके मैं आपको जरा कुछ वर्डप्रेस की ना थीम्स दिखा देता हूँ कि वो बेसिकली है क्या, आपको ऐसे मैं बताऊंगा कुछ क्लियर ना हो, मैं ओके। आपको बता देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिनट इधर से, मैं कोई भी एग्जांपल के तौर पे आपको शो करा देता हूँ थीम, जैसे कि ये है, ठीक है, एक वर्डप्रेस की थीम है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि थीम हम कहते हैं किसको है। सर ये पेड भी होती है? नहीं, ये मैं आपको एक इसका एक मेथड बता दूंगा जो आपको काफी ज्यादा सारी मैक्सिमम सारी थीम्स फ्री मिल जाएंगी। अच्छा, बेसिकली अगर आप एक बात आप थोड़े से मेरे सारे माइंड में रख लें कि जब आप ना किसी क्लाइंट वगैरह की वेबसाइट डेवलप करते हैं ना, तो कभी आपने अगर लिखा हो कि मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, नहीं तो मैक्सिमम टाइम आपको क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं थीम, अगर वो थीम बेस बनाना चाहिए। ये देखें, बेसिकली ये थीम होती है, पूरी वेबसाइट आपकी डेवलप हुई होती है, ठीक है, ये पूरी वेबसाइट हम्म। आपकी डेवलप हुई हुई है, ठीक है। आपने क्या करना है, क्लाइंट के मुताबिक जो आप चेंजेस करना चाहें करें, ठीक है। मैं आपको इसके लिए ना एक वेबसाइट भी बता दूंगा जहां आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीजें वगैरह आपको मिलेंगी, ठीक है। ओके सर। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से आप क्रैक वर्जन जो है इसके डाउनलोड कर सकते हैं और वो बिल्कुल आपकी चलेंगी भी, उनमें मतलब नो डाउट कोई इशू वगैरह नहीं आएगा आपकी उन थीम्स में।
ये ऐसे होती है। और जो हम कस्टम बनाते हैं, कस्टम वो होती है जो मतलब हमारे पास कोई क्लाइंट हमें डिजाइन दे दे, फॉर एग्जांपल क्या है कि ये मेरा एक यूआई डिजाइन है। यूआई डिजाइन का पता है आप सबको? क्या वो कोई मतलब यस एक सर। तरह, हाँ ठीक है चलें, ये अच्छी बात है। चलें यूआई डिजाइन दे दे, या वो आपको बता दे मेरी ये ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, आपने इसको रेप्लिका करना है, इसको बनाना है, ठीक है, तो तब आप वो कस्टम एक साइट बनाते हैं, ठीक है। वो भी इसमें अच्छा, आपका ना इसमें एक बात मैं इतना बता दूं, इसमें आपका ना कोडिंग कुछ नहीं लगेगी। ये जीरो कोड है, मतलब आपने कोडिंग कुछ नहीं करनी, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है इसको। समझ आ रही ओके है? सर। हाँ जी, यार बस सर सिर्फ। ये जो थीम है इसमें, जी ये जी सर जी ये जो पूछिए आप। थीम है मतलब, सर ये थीम में सिर्फ ये फ्रंट एंड होगा मतलब बैक एंड और इसका बाकी सारा काम हमने खुद करना नहीं, वो सारा कुछ सेटअप हो जाए, वो खुद ही वर्डप्रेस खुद ही सेटअप करता है। आपने कुछ नहीं करना होता बैक एंड वगैरह, वो सारा कुछ बैक एंड खुद ही देखता है। आपने ना सिर्फ एक थीम जो है ना, वो आपने लगानी होती है, ठीक है। वो बैक एंड वगैरह इस पे हर चीज खुद ही वो देख लेता है। है? ओके सर, ओके अच्छा, ओके। आप पूछ रही हैं तो इसमें ये है कि थीम हमने ऐड करनी है, तो हमने ना थीम जो है वो कुछ भी नहीं करना। थीम हमारा सिंपल काम है ऐड करना है, इसमें सारा बैक एंड हर चीज हुई होती है पहले से, ठीक है। हमने सिर्फ, आप एक तरह कर ले, आपने एक तरह की डिजाइन करनी है, जो भी इसमें चीजें करनी है। अगर आप कस्टम भी बनाते हैं, आप फॉर एग्जांपल एक कॉन्टेक्ट अस पेज बनाते हैं, ठीक है, उसमें हमें बैकएंड चाहिए होता है, क्योंकि हम उसमें डेटा स्टोर कराते हैं अपना। कोई भी कॉन्टेक्ट अस है उसमें हम अपना डेटा स्टोर कराते हैं, ठीक है। उसमें हम अपना डेटा स्टोर कराते हैं कि मतलब ये कस्टमर का डेटा जो भी हमसे कांटेक्ट कर रहा है, ये डेटा हमारे पास बैक एंड में स्टोर है। उसके लिए हमें कोई डेटाबेस नहीं बनानी पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, वो सारा कुछ वर्डप्रेस का हेडिक है, उसने सारा कुछ कर देना है। आपको डायरेक्ट वो शो करा देगा, ये आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म इस पर्सन ने भरा है, ये उसकी डिटेल्स है सारी। बात क्लियर हुई आपको मेरी? ओके जी, इसमें बिल्कुल ना हमने कोई हमने बिल्कुल भी जो है ना इसमें कोई कोड वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल इजी। अगर मतलब वो हमारा भी कोर्स इधर मतलब इंस्टीट्यूट में चलता भी है, जो मतलब वो एडवांस लेवल के, जिन्होंने अगर इन फ्यूचर जिनका होता है कि जो आगे मतलब कोडिंग की तरफ भी जाना चाहते हैं, वो फिर उधर बात कर लें। वो फिर कोडिंग के रिलेटेड होता है, मतलब वो फिर कस्टम होती हैं साइट्स कि मतलब जैसे मतलब वो फुल कोडिंग बेस होता है, ठीक है। आप सबको क्लियर होगी बात? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। आज के लिए यही लेक्चर था आपका, मतलब बिल्कुल बेसिक। कल इंशाल्लाह हम ये इंस्टॉलेशन वगैरह वर्डप्रेस की देखेंगे। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। सर, मेरी बात सुनिए, अगर सारा काम वर्डप्रेस खुद कर लिया तो ये जो हमसे बनवाते हैं वो खुद क्यों नहीं? वो हमसे अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अच्छा, वो हमसे खुद इसलिए नहीं बनाते, एक तरह के आपने देखा होता है हमारे पास दो फील्ड होती हैं, एक होता है वेब डिजाइनर, एक होता है वेब डेवलपर, यस सर। ठीक है। अब देखिए, डिजाइनर वो होता है जो फ्रंट एंड वगैरह आपका देखता है, ठीक है, जो सारी डिजाइन वगैरह करता है, ठीक है। अब डेवलपर वो यस होता सर। है जो फ्रंट एंड बैक एंड सारा कुछ देखता है, आपका फ्रंट एंड डेवलपर कह सकते हैं, तो वो ये होता है डिजाइनर। अब इसे ना आम बंदा जिसे कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब जिसे कुछ भी नहीं पता वेब का, वो नहीं बना सकता इसे। मतलब इसके लिए आपको फिर भी ना कोई कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको मतलब सीखना पड़ता है ये। आप मतलब विदाउट सीखे नहीं बना सकते हैं इसे। और दूसरा ये होता है जितने आपके मतलब फॉरेनर्स हैं, ठीक है, अंग्रेज जो होंगे, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपसे वर्ड प्रेस पे कोई साइट वगैरह बनाए। चलिए, मैं आपका कल ये क्वेश्चन अच्छे से इसका आपको आंसर भी कर दूंगा। आपको ना क्योंकि 40 मिनट्स की क्लास होती है हमारी, मीटिंग एंड हो जाएगी, तो इसमें ये है कि मैं आपको ना थोड़ा इस पे अपवर्क वगैरह पे ना मैं आपको दिखा दूंगा कि ये देखिए कितने क्लाइंट्स हैं हमारे पास। आप खुद फ्री लॉन्सिंग करती हैं, आप चेक करें फाइवर पे, आपको खुद पता लगेगा वर्ड प्रेस के कितने क्लाइंट्स हैं। ओके सर, ओके। क्योंकि ना ये सबसे इजी है, और वो मतलब इसके लिए भी आप एक तरह कर लें, आपको वर्डप्रेस डेवलपर ही कहते हैं, ठीक है। आप स्पेसिफिक एक उस पे कर रहे होते हैं। आपको बात क्लियर होगी? सर इस वेबसाइट को कल फिर अगेन एक दफा रिपीट करेंगे, किस चीज को? इसी वेबसाइट को? वर्डप्रेस को नहीं, ये हमने कल रिपीट करना है। वर्डप्रेस को हमने कल मतलब इसका सारा इंस्टॉलेशन का देखना है। आज तो मतलब सिर्फ एक ओरली मैंने आपको बताया है कि ये होता है, कल हम प्रैक्टिकल सारा कुछ करेंगे इंशाल्लाह। ओके सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। और बाकी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझ ना आई हो, अगर कोई मेरे मतलब पढ़ाने में कोई इशू आ रहा है, तो आप मुझे बता दें।
फिर हम उस लिहाज से सेट सर कर ये लेंगे। क्या होता है? जी लास्ट वन क्वेश्चन, जी ये जी। कस्टम वेबसाइट्स। कस्टम वेबसाइट्स ये होती हैं कि जिनका आप खुद डिजाइन करते हैं, ठीक है, विदाउट थीम। आप खुद डिजाइन करते हैं, मतलब आपको जैसे यूआई डिजाइन दे दिया किसी डिजाइनर, किसी आपको क्लाइंट ने कहा कि यूआई डिजाइन है, आप उसे डिजाइन करें, उसे हम कहते हैं कस्टम। मतलब टोटली हम ए ओके टू जी खुद डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी किसी का ओके। कोई क्वेश्चन या कोई आपका है तो आप मुझे बता दें। बाकी क्लास में आप नो सबको सर, सही थैंक समझ यू। आया है? कोई अगर हो, यस सर। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल हम अगेन मिलते हैं इसी टाइम पे। ठीक है। ओके सर, इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।